जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर बुधवार को भागलपुर के पीरपैंती पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण +2 के प्रांगण में हुआ, जिसमें भागलपुर जन स्वराज जिलाध्यक्ष अरविंद शाह, संभावित प्रत्याशी पीरपैंती विधानसभा घनश्याम दास, जिला संयोजक अनुज सिंह, कोर कमेटी सदस्य सोनी भारती, मुखिया जिला अध्यक्ष वंदना झा, राज्य कोर कमेटी सदस्य निशिकांत मंडल मंचासीन रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा राजद पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2025 में कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने लिख कर देने की दावे की। साथ ही नीतीश कुमार के मानसिक रूप से बीमार चलने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों तक के पद नाम नहीं रहते उन्हें। पार्टी में नेता कौन है, मंत्री कौन है, ये मुख्यमंत्री को ही पता नहीं रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां विकास की बात तो करती है, पर उन बातों पर अमल नहीं करती, परंतु जन स्वराज जनता के हित में कार्य करेगी। वहीं स्थानीय प्रशासन विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा। हमारे सूबे के नेता श्री प्रशांत किशोर जी, महिला अध्यक्षा सोनी भारती जी, कोर कमेटी सदस्य निशिकांत मंडल जी, जिला अध्यक्ष श्री अरविंद शाह जी, जिला के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं देवतुल्य जनता, सबको मेरा नमन कोटि कोटि। इस बार बिहार को बदलने के लिए जो प्रण हमारे नेता किए हैं, आज पीरपैंती का धरती जो है ये ऐलान करके दिखा रही है, प्रूव कर रही है कि बिहार में बदलाव निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये किसी पीटी राजनीति, मिली भगत की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब जनता के द्वारा चुना हुआ चुनिंदे लोग, अच्छे लोग राजनीति करेंगे और जो भी निर्णय होगा वो जनता का हित में होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पीरपैंती के पावन धरती पर हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे प्रशांत किशोर जी पधारे हैं। हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हैं, जो हमारा नेता है उन्हीं का भाषण सुनेंगे, उन्हीं का आदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस सभा में समय निकाल कर आने के लिए। इस चिलचिलाती धूप में आप समय निकाल यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार इस धरती के सम्मान में आपके माँ बाप, आपके पुरखों, हम लोग के पुरखों की जो जमीन है, इसके सम्मान में मैं एक नारा लगाऊंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको पीछे तक सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। पीरपैंती के आदमी में हतने दम है, अरे इतने दम है पीरपैंती के आदमी में। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताता है कि पिछले 10 बरस में इस देश में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिए, वो आदमी जीत कर राजा हो गया। आप मुखिया विधायक जिताते हैं, आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं। आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे, आप इस भाई ने एक दो नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया। लेकिन हमने
हमने वो काम 3 बरस पहले छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली यहाँ बिहार में पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, दफ्तर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे ये बुद्धि शक्ति दी है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो बिहार के, इस देश के नेताओं को, दलों को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों की भी गरीबी खत्म हो। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। ये पूरा अभियान में हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो आदमी हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। 30-40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम यहाँ वोट नहीं मांगने आए हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। उसको ध्यान से सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और अगर आप उस बात को समझ जाइएगा, जो रास्ता दिखाएंगे इसको सीख लीजिएगा, तो इसके बाद वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार निश्चित तौर पर यही बिहार में हो जाए। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक, आप इतना गर्मी में घंटों से बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका हाँ ना कह के जवाब देना है। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का, कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। आपने कहा कि भैया, आज तक जिस नेता दल को वोट दिए, हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पर पीरपैती भागलपुर में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा कि लालू जी के राज में पिछड़ा को, गरीब को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। लोगों ने कहा सब हिंदू एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके पीरपैती में
नाली गली सड़क फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया हम लोग को बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल भ्रष्ट बिहार में और कुछ हो या नहीं हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन बिहार में जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे पीरपैंती भागलपुर से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो कि आपको नहीं मिला? अरे आपने आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज कहाँ से होगा? नहीं हो सकता है। जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात आपको बताने के लिए आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे का चिंता लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर काहे करेगा? अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर अपने बच्चों के नाम पर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा पीरपैंती का यहाँ जनता सब झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है, तो जिन बच्चों की चिंता आपको है, जरा एक बार उन्हीं बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। आपने कहा है कि आपको आपके बच्चों की चिंता है, तो जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा सभा का देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे आप तो अपने बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। बच्चों की चिंता क्या होती है, ये नेता लोग से सीखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, इसमें कोई गलती नहीं है। जनता जिसको वोट देगी वो बन सकता है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आपका बच्चा बीए एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोट दिया ही नहीं। आप वोट देते हैं लालू के लिए, आप वोट देते हैं मोदी के लिए, आप वोट देते हैं जात के लिए,
आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया। यही रास्ता बताने आए हैं, एक ही सलाह दे रहे हैं, मेरे भाई जिसको वोट देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो। एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लोग कहता है ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा बनकर बैठे हैं। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आज देश के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आपके वोट में वो ताकत है। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के रख लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। लोग कह रहा है ये भैया प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आइए, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था, अब जन स्वराज का विकल्प आया है। लोग कहा ए भैया विकल्प नहीं है बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार का जनता कह रहा है, बिहार का जनता कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं है, क्या करें हम लोग। तो जनता के राज को कायम करने का मंत्र आपको सिखा रहे हैं। अगली बार वोट जात के लिए नहीं, अगली बार वोट जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है। और जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके जान पहचान का है या आपके झंडे वाला है, उसको वोट नहीं देना है, नहीं देना है ना। जिन नेताओं ने आपको लूटा उसको वोट देना है कि नहीं देना है, जरा ईमानदारी से बताइए ना। हाथ उठा करके बहुत आदमी ना बोल रहा है, सही बोलो। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बाई बाई बोल दे, चचा को हम लोग हटा दे कि नहीं हटाए? अरे नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आया। नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हैं। शराब यहाँ बंद है कि बिक रहा है? बताइए तो, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि जमीन का दाखिल खारिज में, जमीन का रसीद कटवाने में 10,000 रुपया घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना घूस। तो घूस का मुखिया कौन है? घूस का मुखिया नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आए, सब लोग ईमानदारी से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को मान लीजिए, तो मान लीजिएगा ना? खाली यही का लड़का बोल रहा है। हम बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, सोच कर बोलिए भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हटाना है। हाथ उठाकर बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए। अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को दे दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। लालू जी का जंगल राज लाना है, ललटेन वाला नहीं लाना है। तो क्या करना है? अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए और जनता के राज को कायम करने के लिए देना है कि नहीं देना है? जब ये जनता का राज बनेगा तो आपके यहाँ खुशहाली आएगी। इसी दिवाली में, अब की हाली जब आप दिवाली मनाइएगा, लिख लीजिए, इस बार जब आप दिवाली मनाएंगे तो आपके बिहार के बदहाल बिहार का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि दिवाली के बाद
चुनाव होगा और दिसंबर 2005 से जितना लोग का उम्र, महिला पुरुष जिसका भी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, पूरे बिहार की घटना की घटना करते हैं। अपनी संवेदना और विश्वास है कि सरकार कड़ी कार्रवाई की आने वाले समय में कोई भी गलत सोचने वाला व्यक्ति, आतंकवादी सोच और प्रवृत्ति वाले लोग निर्दोष लोगों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध न कर सकें। जी गई है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और जब तक ये खिचड़ी और डिग्री वाली पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक हर गरीब महिला, हर गरीब परिवार को ये अवसर रहेगा कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ाए और उसका खर्चा, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में क्या कहना है? जो महिलाओं के लिए हम लोग कह रहे हैं कि हर महिला अपने घर में रोजी रोजगार कर सके, चार रुपया सालाना पति है जो साल भर बाहर जाकर इस कठिन परिस्थिति में 10,000 12,000 के लिए रोजी रोजगार मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको बाहर न जाना पड़े, वो भी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ रहे, उनको 10 से 12,000 का रोजी रोजगार यही मिले। ये 3 चीज हम लोग बता रहे हैं। इसके साथ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपये का पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। उससे मुझे लगता है कि बिहार में महिलाओं को और समाज के सभी वर्गों को राहत और सुविधा मिलेगी।